लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? इस प्रकार परमेश्वर का वचन सीखने का मौका फिर से हमको मिला, इसलिए मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, हम सबको संभाल के फिर से आपके चरणों में आने के लिए हमको अनुग्रह दिया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। सुनने वाला हर एक बात ध्यान पूर्वक सुनने के लिए और उसको स्मरण करके उसके अनुसार चलने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज आपका सिक्स्थ लेसन का नाम सदोम का विनाश, और आप याद करने का वचन, आपका मेमोरी वर्स लूका 17 का 32, लूक 17:32। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। हम पिछले पार्ट में अब्राहम के बारे में सीखे थे, है ना बच्चों? अब्राहम एक मूर्ति पूजा करने वाला परिवार का था। अब्राहम को एक दिन परमेश्वर दर्शन देकर कहा कि तू अपने देश को, अपने सारे परिवार को छोड़कर उस देश को चला जा जिस देश मैं तुझे दिखाऊंगा। उस समय अब्राहम परमेश्वर का उस बात को, उस आज्ञा को मानकर अपने सारे परिवार को, अपने रिश्तेदार लोगों को छोड़कर उस कानान देश को चला गया जो परमेश्वर अब्राहम को वायदा किए थे, है ना बच्चों? वहां पे जाकर अब्राहम ने परमेश्वर को वेदी बनाकर आराधना किया। अब्राहम कहाँ भी जाए वहां पर परमेश्वर को वेदी बनाकर आराधना करता था। अब्राहम कनान पहुंचने के बाद में वहां पर वो लोग तंबू बनाकर उसमें निवास करने लगे। इधर देखो बच्चों, इस तरह तंबू बनाकर वो लोग इस तंबुओं में निवास करते थे। अब्राहम के साथ और कौन आए बच्चों? लूत भी आए थे, है ना? लूत और अब्राहम, उनका परिवार, सारे परिवार भी कनान देश में निवास करने लगे थे। अब्राहम के पास बहुत धन संपत्ति, पशु थे, और लूत के पास भी पशु, धन संपत्ति था। तब वो लोग मिलकर एक साथ वहां पर रहने के लिए उनको पर्याप्त स्थान नहीं था, और वो लोग इसी कारण इकट्ठा न रह सके। तब अब्राहम लूत से बात किया और कहा कि इस सारा देश तेरे सामने है, यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिने ओर जाऊंगा, यदि तू दाहिने ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तब लूत इस सदोम और अमोरा देश को चुन लिया और उस देश में चला गया। सदोम और अमोरा देश भी बहुत सुंदर और उपजाऊ हुआ था। तो इस तरह लूत सदोम और अमोरा देश में निवास करने लगा। तब लूत और अब्राहम दोनों भी अलग हो गए। सदोम और अमोरा के लोग बहुत बुरे और मूर्ति पूजक थे, और उनके अंदर परमेश्वर का डर नहीं था। परमेश्वर के विरोध में उनका पाप दिन बर दिन बढ़ता गया। केवल लूत अकेला ही उस जगह में धर्मी था। लूत उधर के लोगों के बुरे कामों में शामिल नहीं होता था, और उनके बुरे काम देख के लूत अपने मन के अंदर दुखी होता था। तब परमेश्वर उस सदोम और अमोरा देश को और उसके साथ में उधर के सारे बुरे लोगों को नाश करना चाहा। तब यहोवा परमेश्वर धर्मी लूत को बचाना चाहा, और उस नाश के बारे में बताने के लिए परमेश्वर ने लूत के पास 2 दूत लोगों को भेजा था। देखो बच्चों, परमेश्वर के भय मानकर और उनको प्यार करने वालों को और बुरे कामों को द्वेष करने वालों को परमेश्वर हर समय बचाता है। तब दूत लोग जाकर लूत को उस आने वाले नाश के बारे में बताए थे, और लूत से दूत लोग कहा कि तू अपने घर के सबों को लेकर इस स्थान से चला जा, क्योंकि हम इस स्थान को नाश करने पर है। यहोवा हमें इस स्थान को नाश करने के लिए भेजा है। उस समय में लूत देरी करने लगा। तब दूत लोग लूत का और उनके पत्नी, उनके बेटियों का हाथ पकड़कर उस नगर से बाहर कर दिए, क्योंकि यहोवा उन पर दया किए थे।
और दूत लोग यह भी कहा कि अपने प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर नहीं ताकना और किधर भी नहीं रुकना। जैसा वो लोग इस नगर से बाहर आए तब आकाश से आग और गंधक बरसने लगे और सदोम और अमोरा को पूरी तरह से जल गए। तब इधर के बड़े लोग छोटे लोग सब लोग चिल्लाए होंगे ना बच्चों, और उधर के सारे प्राणी पशु पक्षी जानवर और सब पक्षियां और उधर के सारे घर और पेड़ सब भी इस आग में नाश हो गए थे। दूत लोग लूत को और उनके परिवार को पीछे की ओर न देखने के लिए कहा था, लेकिन लूत की पत्नी पीछे की ओर क्या हो रहा है देखने के लिए पीछे की ओर मुड़ी। तब तुरंत वो नमक का खंबा बन गई। लूत और उनके बेटी लोग पीछे की ओर नहीं मुड़े और वो आगे की ओर भाग गए और वो उस नाश से बच गए। इस तरह परमेश्वर दूत लोगों को भेजकर उस नाश से बचाए। ठीक है बच्चों, अभी हम इसमें से सीखने का विषय देखेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए। परमेश्वर उन्हें सजा देते हैं जो उसके आज्ञा को नहीं मानते और उसे बचाते हैं जो उसकी आज्ञा को मानते हैं। हम पहला लेसन से भी आज्ञाकारी के विषय में सीख रहे हैं ना बच्चों। हवा परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर वो दंड पाई और कैन भी अपने माता पिता के बात को नहीं माना और परमेश्वर के आज्ञा को भी नहीं माना और वो शापित हो गया। और नूह के समय में भी उधर के सारे लोग परमेश्वर की बात को मानकर जहाज के अंदर आने के लिए मना किए थे, इसलिए वो लोग भी उस जल प्रलय में नाश हो गए। और लूत की पत्नी भी परमेश्वर की आज्ञा जो पीछे नहीं देखने का आज्ञा दिया गया था उस आज्ञा को नहीं माने और वो भी नमक के खंभा बन गए। लेकिन नूह, अब्राहम और लूत परमेश्वर की बात को आज्ञाकारी होकर उनके बात को मानकर उस नाश से बच गए और परमेश्वर के आशीष भी पाए। उसी प्रकार हम भी बड़े लोगों के बात को, हमारे माता पिता के बात को और हम वचन को भी आज्ञाकारी होकर हम अगर नहीं चले तो हम भी परमेश्वर के आशीष नहीं पाएंगे बच्चों। दूत लोगों से पीछे की ओर न देखने का आज्ञा मिला लूत की पत्नी को, फिर भी वो आज्ञा को न मानी और नमक का खंभा बन गए। इसी तरह हम भी हमारे आंखों से बुरे काम, बुरे विषय को देखने से संभालना है बच्चों। और लूत की पत्नी को जो आज्ञा मिली है वो आज्ञा पर वो ध्यान नहीं दी और उसको भूल गई, इसलिए वो गलती की। इसी तरह हम भी जो वचन सुन रहे हैं और आप लोग स्टोरीज भी सुन रहे हैं ना बच्चों, उस स्टोरीज को और वचन को बड़े लोग बताने वाले अच्छे बात को हम याद रखना है और ध्यान देकर सुनना है। उस समय में हम भी गलती नहीं करते बच्चों। जैसा लूत के समय में सदोम आग से नाश हो गया, उसी तरह इस पृथ्वी भी एक दिन पूरी तरह से नाश होने वाला है बच्चों। इस नाश से हम बचना है। बुरे काम करने वालों के साथ दोस्ती नहीं करना और उनके जैसा हम नहीं बनना है बच्चों। लूत के परिवार जैसा उस आग से, उस नाश से अपना प्राण को बचाए, उसी तरह हम भी आने वाला इस नाश से हमारा आत्मा को बचाना है बच्चों। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं उसको याद रखना है और उसको ध्यान करके आप हर दिन प्रार्थना भी करना है। लूत की पत्नी के समान भूलना नहीं, उसको स्मरण करके प्रार्थना करना है। और इस लेसन का एक्टिविटी इस तरह लूत की पत्नी का एक पिक्चर बनाना है और उसको नमक, इधर नमक चिपकाना है बच्चों और इधर पाप के लिए सजा है और परमेश्वर उन्हें बचाता है जो उसकी चेतावनी को मानते हैं। ये लिखना है और इसको चित्र बनाकर इस पर पूरा नमक चिपकाना है और डिस्क्रिप्शन में आपका चित्र भी दिया गया है, उसको भी
काला रंग कीजिए। आइए अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, इस तरह प्रभु लूत के जीवन के द्वारा हमसे बात किया, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ। हम लूत की पत्नी के समान अनाज्ञाकारी होकर हम इस दुनिया में नाश नहीं होना है प्रभु। लूत समान हमारा प्राण को बचाकर हमारे आत्मा को बचाने के लिए हमको अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन।